हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हम लोग को ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। और हम लोग एग्जाम क्वेश्चंस देख लेंगे एक्सरसाइज का, तो हम लोग को फुल क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर है, वो हायर क्लास में भी इसका बहुत यूज़ होता है। ये तो हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, और इसका 10th 11 जाते जाते इसका बहुत ही यूज भी बढ़ जाएगा। लगभग हर चैप्टर में इसका यूज़ आएगा, ऐसा चीज़ है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से सीखना है, इसलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। जिस तरह हम लोग पिछला क्लास में साइन ऑफ कन्वेंशन के बाद पढ़ाने के बाद कुछ एग्जाम्पल देखे थे, तो उसी तरह सेम क्वेश्चंस लगभग प्लॉट द क्या है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर में करना है। बट हम लोग के पास अभी तो यहाँ पे ग्राफ पेपर है ही नहीं, उतना अफोर्डेबल नहीं है जो हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है नोटबुक के अनुसार से, ठीक है ना। तो हम लोग यही वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ। हाँ भाई, तो क्या है, अपना एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस। हाँ ठीक है, साथ साथ लेक्चर देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट दर्शाते हैं। एक क्या 0,0 है ना, उसी तरह यहाँ क्या है, ये अपना 1 है। सेम क्वेश्चन है पिछला क्लास में जो करवाए थे, ठीक है ना। बस मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन था इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। 4, ये क्या होगा, 5 6 7, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, ये भी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है, तो +1 +2 +3, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 4 5, ये अपना क्या हो गया, -1 है ना, -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हो गया, ये भी -1 -2। ये एक्स एक्सिस है ना, जब हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, -3 -4 -5 -6 एंड -7 डिस हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट करते हैं पॉइंट को। क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन था, तो हम लोग बस 2 एग्जाम्पल से ही समझते हैं, और बाकी जो 6 एग्जाम्पल है आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना। खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम 2 बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 2,5 है, फर्स्ट ये है ना, 2,5 है। तो पिछला क्लास में मैं क्या बताया था, 2,5। तो सबसे पहले आपको ये क्या जानना चाहिए, ये क्या है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू ऑफ x, और ये 5 वैल्यू ऑफ y का वैल्यू है ना। हाँ, तो 2,5, तो 2,5, तो 2 कहाँ है, x का जो वैल्यू 2 है, जो x एक्सिस में वैल्यू जो 2 है वो कहाँ है, तो हम लोग को कुछ यहाँ दिख रहा है। तो इससे क्या करना था, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना था एक्स एक्सिस से 2 से पास करते हुए, ठीक है। और ये और क्या है, 5 है, जो कि y का वैल्यू है। तो y का वैल्यू कहाँ रहेगा, y एक्सिस में, ठीक है ना। 5 जो है ये y का वैल्यू है ना, तो ये कहाँ रहेगा, y एक्सिस में। तो हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग y एक्सिस से
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो हम लोग को पॉइंट यही ना इधर दिखाना था, प्लॉट करना था 2,5। तो 2,5 कहाँ है ग्राफ में? तो 2,5 यहाँ है, ठीक है ना, हाँ है ना, 2,5 तो वहीं है। उसी तरह 4,-3, 4,-3 को प्लॉट करना है। तो 4,-3 कहाँ है? तो ये जो वैल्यू है x का ये पॉजिटिव है, वैल्यू ऑफ x जो ये पॉजिटिव है ना, तो ये तो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर होगा। और ये y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, वैल्यू ऑफ y नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की ओर मिलेगा। और जो -3 है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव y एक्सिस की ओर मिलेगा। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4 देखेंगे। 4 पॉइंट क्या है, कहाँ है हमारा, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट कहाँ है? यहाँ है हमारा। तो 4 पॉइंट यहाँ है और -3 कहाँ है? y एक्सिस में -3 यहाँ है। तो हम लोग तो डाउनवर्ड की ओर लाइन खींचेंगे ना, तभी तो एक दूसरे से क्रॉस करेगा। ये दोनों जो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस है और y एक्सिस है, तभी तो एक दूसरे से क्रॉस करेगा। तो क्या है, 4 से हम लोग डाउनवर्ड की ओर खींचते हैं, क्योंकि -3 इधर है, डाउनवर्ड की ओर है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड की ओर लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। और क्या है -3, तो -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। तो -3 से परपेंडिकुलर लाइन अपना ये रहा। तो क्या हो गया, ये जो दोनों पॉइंट एक दूसरे को, ये जो दोनों लाइन एक दूसरे से क्रॉस हुआ है, तो पॉइंट को कहाँ क्या कहीं तो काट रहा है, तो यहाँ काट रहा है। तो यहाँ क्या हो गया पॉइंट 4,-3, यही हो गया अपना क्या 4,-3। उसी तरह हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेम क्वेश्चन एक एग्जांपल लिए थे जो कि सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बाकी जो इसमें 6 क्वेश्चंस बचा है वो आप लोग खुद से करके देखिए, ठीक है ना। तो आप लोग को बेटर रहेगा आप लोगों के लिए जल्दी से। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट मार्क्ड इन द पेपर, ठीक है ना। प्रत्येक कोऑर्डिनेट का राइट द कोऑर्डिनेट लिखना है प्रत्येक पॉइंट का जो कि पेपर में मार्क किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में हम जो ग्राफ बनाए हैं उसमें जो जो पॉइंट है उसका हम लोग को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोग को, तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए देखते हैं, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हम लोगों को, पॉइंट ए बी क्यू ई एफ एच पी, इसका हम लोग को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ए कहाँ है, पॉइंट ए यहाँ पे है, तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब पॉइंट लिखना है, कुछ इस तरह में होगा ए बी जो भी है, तो ऐसे ही लिखना है इसको, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो कि मार्क किया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, पॉइंट से हम लोग को सीधा लाइन खींचना है एक, ठीक है ना, एक्सिस की ओर, ठीक है ना, वाई एक्सिस की ओर एक साइड खींच दिए, और एक क्या करना है, एक्स एक्सिस की ओर ड्रॉ करना है। तो एक्सिस कहाँ है, नीचे, तो हम लोग नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ड्रॉ किए, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोग को, यहाँ से हम लोग पॉइंट ड्रॉ किए तो हम लोग को दिख रहा है ए जो ए से हम लोग पॉइंट इधर ड्रॉ किए वाई एक्सिस की ओर, वो देखें पॉइंट 1 पे जा रहा है, वाई एक्सिस के पॉइंट 1 पे जा रहा है। तो क्या हो गया, वाई एक्सिस का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। और ए से जो हम वाई एक्स एक्सिस की ओर ड्रॉ किए, ठीक है ना, डाउनवर्ड की ओर ड्रॉ किए जो, तो पॉइंट कहाँ जा के मिल रहा है, पॉइंट 3 पर, जो वैल्यू है वो 3 यूनिट पे जा रहा है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ से हम लोग को y को क्या पता चला था, y का वैल्यू 1 पता चला, क्योंकि 1 ही पे आया था ना, जो a से हम पॉइंट से मार्क किए थे उससे सीधा जो स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ किए ऐसे y एक्सिस की ओर, वो पॉइंट 1 पे गया था। तो क्या हो गया इसका वैल्यू 3,1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट 3,1। उसी तरह हम लोग बी का देख लेते हैं, यहाँ 0,0 है, ठीक है ना, ये तो ओरिजिन पे 0,0 ही रहता है ना। हाँ, तो देखिए बी का देख लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। अब बी का कोऑर्डिनेट, अब बी का कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी का है। तो बी देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आसान लग रहा है हमको, और हाँ है ना, ये तो आसान है, और क्योंकि हम लोग को तो अब लाइन भी ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ तो डायरेक्ट एक्सिस पे ही है।
तो बी कहाँ है, एक्सिस पे। तो एक्स से कितना दूर गया, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ 6 यूनिट पे है ना, 6 यूनिट पे है ना। हाँ तो एक्स ही एक्सिस पे है, तो एक्स का वैल्यू देगा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का वैल्यू कितना है 6। उसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस से ये जानते होंगे आप लोग कि 0 से, अब ये पॉइंट बी जो है इससे हम लोग सीधा एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो ये कहाँ आ रहा है 0 पर, तो मतलब y का वैल्यू क्या है 0। अब ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि जब y एक्सिस पे वैल्यू x का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। y एक्सिस पूरा लाइन पे y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। उसी तरह x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0। तो पॉइंट जो मार्क है ये भी, वो तो x एक्सिस पे ही है, तो y का वैल्यू क्या होगा 0, और यहाँ तो पॉइंट 6 पे है, तो x इसका वैल्यू 6 है, तो क्या हो गया 6,0। सिंपल है। इसी तरह आप लोग Q P H F E का बना के देखिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अपना अपना मिला लीजिए, मैच कर लीजिए अपना अपना, सही हो रहा है या गलत। गलत हो रहा है तो देखिए क्या गलत किया हमने, गलत हो रहा है अगर तो देखिए क्या गलत किया मैंने, इससे मैच कर लीजिए आप लोग। क्या है, क्यों पे पॉइंट है, उससे अब क्या क्यों का हम लोग कोऑर्डिनेट पता करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्यों से वाई एक्सिस की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। क्यों से वाई एक्सिस की ओर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देख रहे हैं 6 पे आके मिल रहा है, ठीक है ना, 6 पे मिल रहा है ना, 6 पे ही मिल रहा है ना। हाँ तो वाई का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, सिंपल है। और इसी तरह एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस की ओर, तो क्या होगा 7 पे मिल रहा है, तो क्या हो गया एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 6, यही हो गया ना। ठीक है ना, समझ आया ना, है ना। ठीक है, तो अभी ई का हम लोग कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। अब ई से हम लोग क्या करना है, हम लोग एक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि सॉरी पॉइंट से करना है ना, पॉइंट से हम लोग एक्सिस की ओर किए, तो ये पॉइंट क्या है -3 -4 -5, तो पॉइंट क्या है -4, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया -4, कॉमा हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट से वाई एक्सिस की ओर ड्रॉ करना है, देख रहे हैं 3 पे ही गिर रहा है, थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए ये 3 पे ही गिर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया पॉइंट -4,3, ठीक है ना। इसी तरह एफ का देख लेते हैं हम लोग, अब एक्स एक्सिस से पॉइंट ड्रॉ कर, पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस की ओर करते हैं, तो यहाँ 2 पे गिर रहा है, 2 पे ही जा रहा है। अब इधर वाई एक्सिस की ओर कर रहे हैं, देख रहे हैं -4 पे जा रहा है, तो क्या हो गया एक्स का वैल्यू -2 और ये -4, तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट -2, -4। उसी तरह हम लोग एच का वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से हम लोग ड्रॉ, पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस की ओर लेते हैं, पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस की ओर ड्रॉ किए। उसी तरह हम लोग वाई एक्सिस की ओर ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस की ओर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, और हम लोग एक्स एक्सिस की ओर करते हैं, तो देख रहे हैं 3 पे आ रहा है, तो वाई का एक्स का वैल्यू क्या है 3 और वाई का -6, तो ये हो गया अपना एच का कोऑर्डिनेट। अब क्या बचा पी का भी सिंपल है, देखिए हम लोग एक्सिस से पी से एक्स एक्सिस की ओर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो 7 पे गया, तो इसी तरह 7 हो गया एक्स का वैल्यू, और वाई एक्सिस की ओर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। लो वाई एक्सिस की ओर ड्रॉ करते हैं, तो वाई एक्सिस से हम लोग पी से वाई एक्सिस की ओर ड्रॉ कर रहे हैं, तो अपना -3 पे आ रहा है, सॉरी थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं बना हुआ, देखिए पी का वैल्यू पता चल गया -3 पे आया, तो 7, -3, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन यही था, कितना आसान था, हाँ है ना। तो बेसिक पता रहेगा तो क्वेश्चन ये सब आराम से ड्रॉ बन जाएंगे, ठीक है ना। क्या था बस कोऑर्डिनेट तो ही शो करना था, जो कि पॉइंट मार्क किया था, और कोऑर्डिनेट हम लोग को शो करना था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्लॉट द
फ्लोइंग पॉइंट एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग देम इन ऑर्डर PQRS। क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग को जो यहाँ पॉइंट दिया गया है उसे शो करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द फिगर ज्वाइनिंग बाय देम। और जो PQRS पॉइंट है उसको जब हम लोग एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, PQRS पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग अब प्लॉट करते हैं इसको। ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना। ये हो गया अपना x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं हमें, तो देखिए P पॉइंट कहाँ है हमारा, वो देखते हैं, ठीक है ना। P पॉइंट कहाँ है, तो P क्या है, -3,-2 है, ठीक है ना। तो -3,2 हमको प्लॉट करना पड़ेगा, कहाँ है, तो -3,2, तो जो -3,2 है ये तो -3 x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू तो x एक्सिस में मिलेगा। तो -3 कहाँ है, -3 यहाँ है, तो -3 से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को ढूंढना है, तो -3 हम लोग पूरा इधर कहीं होगा, -3 ये पूरा लाइन जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा लाइन पूरा जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो उतना भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बस ये हम लोग समझने के लिए बस कर रहे थे। तो -3 हम लोग का पूरा ये सीधा जाएगा, और क्या है 2 क्या है, y का वैल्यू है, तो 2 किधर है, यहाँ है, तो 2 से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 से कुछ ऐसा आएगा, 2 पॉइंट यहाँ आएगा, और ये -3 कुछ यहाँ मिलेगा, तो पॉइंट दोनों कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, तो क्या हो गया, -3,2 यहाँ मिल चुका है हम लोग को, ठीक है ना, यहाँ मिल गया -3,2। हम लोग नेक्स्ट क्या है, Q, ये क्या है, पॉइंट P है। अब नेक्स्ट क्या है, Q ढूंढना है हम लोग को, Q कहाँ है, तो Q का वैल्यू क्या है, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो -7, -3 है, ठीक है ना। तो -7, -3 कहाँ है, तो -7 जो है वो x का वैल्यू है, तो x एक्सिस में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस में होना चाहिए। तो -7 कहाँ है हमारा, -7 यहाँ है, ठीक है ना, और -3 बोल रहा है, तो -3 y का वैल्यू है, तो y एक्सिस में होना चाहिए, तो यहाँ पे है -3, तो यहाँ से -7 से यहाँ कुछ ऐसे किए, एक परपेंडिकुलर लाइन समझ लो ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है, और -3 से करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, -7, -3, ये अपना क्या हो गया, Q, ठीक है ना। इसको आप लोग ग्राफ में ड्रॉ कीजिएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस हम लोग अभी वाइट बोर्ड में ही देख रहे हैं, आप लोग एक बार ग्राफ में भी ड्रॉ करके देखिएगा, अच्छा फील आएगा, ठीक है ना। जो भी फिगर ज्वाइन होने के बाद, पॉइंट ज्वाइन होने के बाद फिगर जो हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए Q हो गया, अब R देखते हैं हम लोग, R कहाँ है, तो R क्या कोऑर्डिनेट क्या है, 6, -3, यही है ना, R का 6, -3, तो 6 जो है वो x का वैल्यू है, तो 6 का वैल्यू x जो है वो हमारा कहाँ है, यहाँ पे 6 का जो वैल्यू, R का जो कोऑर्डिनेट है 6, -3, तो x एक्सिस में 6 कहाँ है, यहाँ पे है, और -3 कहाँ है, y एक्सिस में -3 हमारा यहाँ है, ठीक है ना। तो ये दोनों से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ गया, और 6 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एक्सिस से, तो यहाँ, तो एक दूसरे यहाँ काटा, तो ये क्या हो गया अपना 6, -3 की R कोऑर्डिनेट किसका है, R का, तो R का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 3, वो भी हमें मिल गया। हम लोग को S का ढूंढना है, तो क्या है S का 2, 2 है कोऑर्डिनेट, तो 2, 2 कहाँ है, वो तो ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2 कहाँ है हमारा, x का वैल्यू 2 है,
तो 2 हमारा कैसे यहीं कहीं ऐसे जाएगा, और y का वैल्यू 2 है तो y से परपेंडिकुलर लेंगे तो कहीं ऐसे जाएगा, तो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ, ठीक है ना। 2, 2 ये क्या हो गया अपना s, ठीक है ना। अब जो थोड़ा लाइन ड्रॉ किए ना उसको थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा फिगर हम लोग को पॉइंट ज्वाइन करने के बाद कौन सा फिगर मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट, मतलब लाइन एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ठीक है ना, ये है P से हम लोग S ज्वाइन किए, हम लोग P को Q से भी ज्वाइन करते हैं, Q से भी हम लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब S से हम लोग R को ज्वाइन करते हैं, समझ लीजिए आ गया, ठीक है ना। हम लोग Q को R से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, ये कौन सा फिगर ड्रॉ हुआ, फिगर का नाम बताइए, कौन सा फिगर दिख रहा है आप लोगों को, क्या है, यह है ट्रेपेजियम। कैसे, ट्रेपेजियम का जो अपोजिट साइड होता है, वन ऑफ अपोजिट साइड, वो पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो क्या पैरेलल है, देख लीजिए आप लोग। पैरेलल मतलब यहाँ से भी पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ तक मतलब जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस हमारा जो है सेम होना चाहिए। तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन। तो देखिए 2 है और यहाँ -3 है, तो 2 से -3 कितना यूनिट है, 5। यहाँ भी कितना है, 5। यहाँ भी क्या है, देखिए y का वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है। तो क्या दिख रहा है यहाँ, ये यहाँ से कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, यहाँ पे देखिएगा तो 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हम लोग का फिगर मिला, ट्रेपेजियम। तो क्या बोल रहा था, राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रेपेजियम। कौन सा फिगर मिला, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने क्वेश्चंस को, आपको आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट। जितना भी ये पॉइंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो क्या करना है, प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट, सब पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है, एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। और हम लोग को चेक करना है वो कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मतलब क्या होता है, मतलब कोलिनियर में 1 2 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, जितना भी पॉइंट है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं हम लोग कोलिनियर, और अच्छे से समझ लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ठीक है ना, 1 का हम लोग आंसर देख रहे हैं। पहले तो हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पॉइंट दिखा देते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 6 -7, ठीक है ना, -8। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो देख लेते हैं कोलिनियर है या नहीं। हम लोग पहले तो पॉइंट देख लेते हैं कहाँ है। 1,3 कहाँ होगा अपना, 1,3 अपना कहाँ है, वन कॉमा थ्री, तो 1 है और एक्स का वैल्यू है, तो 1 यहाँ है और 3 कहाँ है, यहाँ है। 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यार, 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यार 3 से, तो ये पॉइंट कहाँ मिल गया, 1,3। ये अपना क्या हो गया, 1,3, ठीक है ना। अब -1 देख लेते हैं, -1 तो ये दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये क्या, तो -1 कहाँ हो गया, यहाँ मिल गया। अब -2 देख लेते हैं, -2 एक्स का वैल्यू, जो कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं -3 तक, और क्या है -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो -2 -3 कहाँ आ गया, -2 -3 यहाँ आ गया। तो हम लोग को देखना है कि एक लाइन में ये पॉइंट जो है वो है या नहीं, तो उसी को तो हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, देखिए एक ही लाइन है या नहीं, थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं बना है, लेकिन हम लोग को यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, जो एक पॉइंट है वो एक ही लाइन में बना है, मतलब एक ही लाइन में है। ये जो पॉइंट है जितना भी सीधा एक ड्रॉ नहीं हुआ, बस इसको आप लोग ड्रॉ करके अच्छे से देखिएगा नोटबुक में, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो फर्स्ट आंसर वो क्या है, कोलिनियर। इसको ऐसे लिखते हैं, यस कोलिनियर, यही तो बताना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या है, 1,1 हमारा कहाँ होगा, 1,1 एक्स का वैल्यू 1 है, तो एक्स का यहाँ से एक्स का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और वाई का वैल्यू 1 है, तो 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट कहाँ कटा, 1,1, तो 1,1 यहाँ हो गया। अब क्या है, 2, -3, 2, -3, तो 2 जो है कि x का वैल्यू है, और -3 क्या है, y का वैल्यू, तो 2 हमको x से मिलेगा, तो x से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। x से हम लोग 2 से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और -3 कहाँ है, y का वैल्यू जो कि है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू -3 यहाँ है, तो 3 से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस से, तो 2, -3 कहाँ मिला, यहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब थर्ड कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2, तो -1 कहाँ है हमारा, x का वैल्यू है -1, ठीक है ना। तो x का वैल्यू -1 और -2, तो -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और -2 से, ये दोनों काट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया, -1, -2 यहाँ हो गया। तो क्या कोलिनियर दिख रहा है, लग भी नहीं रहा वो, एक ऐसे मिल रहा है, अरे नहीं बाबा, ये तो ट्रायंगल बन गया अपना, है ना, क्या बन गया, ट्रायंगल ही बना ना, नो। तो सेकेंड, दिस इज नॉट कोलिनियर, ठीक है ना, नो कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थर्ड, नॉट कोलिनियर, इट इज ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड का कोऑर्डिनेट क्या है, एक है 0,0, तो 0,0 हमारा कहाँ रहता है, ओरिजिन पे, तो 0,0 हमारा ओरिजिन पे रहता है ना, तो 0,0 हमारा ये हो गया, ठीक है। 2,2 एक्स का भी वैल्यू 2 है और वाई का भी वैल्यू 2 है, तो एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू 2 हमारा यहाँ, ठीक है ना। तो इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वाई का भी वैल्यू 2 है, तो उससे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या पता चला, 2,2 जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग 5,5 कर लेते हैं, 5,5
5 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि x का वैल्यू है, और y का भी वैल्यू 5 है, उससे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी 5,5 है, ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं हम लोग कोलिनियर चेक करते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। अरे बाबा, तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चला, एक जो लाइन है वो कोलिनियर है, यही लाइन है ना, क्योंकि एक ही लाइन में जो तीनों पॉइंट है वो आ जा रहा है, वो शो कर रहा है एक ही लाइन में, तो ये पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर। इसे क्या लिख देंगे, यस इट इज़ कोलिनियर, ठीक है। इसको भी आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, यस नोट इट इज़ नोट नो कोलिनियर, नोट इट इज़ नो कोलिनियर। सेकेंड का आंसर हो गया। फर्स्ट का आप लोग लिख सकते हैं, यस इट इज़ कोलिनियर, ठीक है ना। हो गया आंसर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो चल गया ना। तो हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्लीज़ enjoy this video and thank you.